आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मंच पर उपस्थित हमारी शानदार फ्रेंड्स सोशल वर्कर्स एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट साहब और सभी पदाधिकारीगण, क्योंकि नाम लेने की फहरिस्त मुझे कहा गया कि बहुत लंबी है, तो सभी का सामूहिक ले दूं मैं। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बहुत सीनियर्स भी बैठे, गणमान्य मेरे बैठे बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस शानदार कार्यक्रम को आपने जो रूप दिया आज, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आज इस विशेष स्वतंत्रता दिवस की, क्योंकि हमारा पूरा देश 75वां वर्ष मना रहे हैं अमृत महोत्सव, और आज हमारा 76वां स्वतंत्र दिवस है, तो इसकी आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही उन अमर शहीदों को नमन करता हूँ जिनकी बदौलत आज हम आजाद मुल्क है। हमने श्रद्धांजलि भी अर्पित की कुछ लोगों के स्वरूप के आगे। चंद्रशेखर आजाद जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, भगत सिंह जी हैं, राजगुरु जी हैं। ऐसे तमाम हमारे अमर शहीद हैं जिनकी बदौलत आज हम आजाद हैं। और देखिए, अपने प्राणों से प्राणी न्यौछावर कर दिए। किस लिए? कि उनकी जो आने वाली नस्लें हैं उनको कोई गुलाम न करे, उनको कोई ये ना कह सके कि भाई ये गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आजाद होने का जो गौरव है, जो सबसे बड़ा तोहफा है इंसानियत का, वो उनको मिल सके। तो ऐसे अमर शहीदों को मैं कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो भगवान का दर्जा है वही हमारे लिए उनका दर्जा होना चाहिए। साथ ही वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कितने कितने वर्ष जेलों में बिताए, संघर्ष किया, घर बार छोड़ा, और आखिरकार उनकी बदौलत, उनके प्रयासों की बदौलत हम आजाद हुए। और उन्होंने इस देश को, जो गरीब हो चुका था, जिसको बिल्कुल पूरी तरह निचोड़ के अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, उस देश को, विभिन्न संस्कृतियों को, 550 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतों को एक कर और जैसे गुलदस्ते को सजाते हैं ना, कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो गुलिस्तान जो ये बनाया हिंदुस्तान का, ये शानदार। अभी आपने देखा भी इस तरह से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे उत्तरांचल के लोगों ने प्रकट किया, तो उसको देख के बिल्कुल दिल में यही बात आई कि देखिए हिंदुस्तान में कितनी खूबसूरती है, अनेकता में, कि जब हम सब इतनी संस्कृतियां, इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां हैं, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं हैं, उसके बावजूद हम एक हैं। इससे बेहतरीन उदाहरण इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने इस मुल्क की संरचना की, और आज हम दुनिया के टॉप देशों में, चाहे वो फौज की दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, ये पिछले 75 साल के सफर में हमने इसको पाया है। मैं उन सभी को सैल्यूट करता हूँ। साथ ही हमारे अभी हमने श्रद्धांजलि भी अर्पित की, हमारी एसोसिएशन है, फ्रेंड्स सोशल वर्कर्स एसोसिएशन, उन महान लोगों को जिन्होंने समाज सेवा में अपने जीवन को लगाया, जो एक उदाहरण बने सभी के लिए। आज उनको भी नमन करने का दिन है, मेरी उनको भी श्रद्धांजलि। देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं कि बहुत लंबा सफर हमने तय किया, लेकिन बहुत लंबा सफर अभी तय करना है। इसमें भी कोई दोहराए नहीं कि हिंदुस्तान के पास गौरव करने के लिए बहुत कुछ है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हम विश्व गुरु रहे हैं, और आज भी देखिए कि दुनिया की 4-5 जो बेहतरीन फौजी, उनमें हमारा नाम है। हमारी जो संस्थाएं, इसरो है, वो अंतरिक्ष में अपना परचम लहरा रही है। हमारी एटॉमिक पावर है, वो भी दुनिया की 4-5 ताकतों में से एक है। हमारी इकोनॉमी भी दुनिया की 4-5वें नंबर पे है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास गौरव के लिए बहुत कुछ मेहनत की है, लेकिन अभी रास्ता बहुत सफर तय करना है। आज भी गरीबी हमारे देश में है, भुखमरी आज भी है, बेरोजगारी आज भी बढ़ रही है, भाईचारे में कमी आज भी हो रही है। आप देखिए, गरीबों को मकान, आज भी उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनके पास मकान नहीं है। जो लोग इलाज नहीं करा सकते, उसकी संख्या भी आज भी बढ़ती जा रही है। शिक्षा भी सभी को नहीं मिल रही है।
तो लंबा सफर भी तय करना, हमें डिमोरलाइज नहीं होना है, हमें हौसला लेना है। जैसा इन बच्चों ने हमें आज ये जो प्रेजेंटेशन किया, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन मैं कहूंगा इन बच्चों की। इनको देख के ऐसा लगा कि जैसे ना मतलब वक्त रुक सा गया, लेकिन समय तो रुकता नहीं है, मुट्ठी में से ऐसे निकल जाता रेत की भांति, तो ऐसा ही निकल गया और आगे जाने के आदमी कहता मुझे अगले कार्यक्रम में जाना। लेकिन इतना शानदार इन बच्चों ने कार्यक्रम दिया कि ऐसा लगा कि जैसे समय रुक गया। मेरे हृदय में अंदर से इतनी खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है, मतलब मैं उन लोगों को तो सैल्यूट कर ही रहा हूं, लेकिन मैं मतलब अपने दिल से एक सैल्यूट आप लोगों को भी करना चाहता हूं कि जो ये एसोसिएशन है ना आपकी, सबसे पहले तो मुझे आपकी ड्रेस देख के बहुत अच्छा लगा। इतनी मतलब जो डिसिप्लिन लगता है ना, अनुशासित, कमिटेड, कि लोग कितने कमिटेड हैं, आप लोग समर्पित हैं अपनी संस्था के प्रति और समाज सेवा के प्रति। मैं देखता हूं कि आपकी संस्था बिल्कुल अद्भुत उदाहरण है फरीदाबाद में। वो क्यों? क्योंकि आपकी कमिटमेंट है। उन महान लोगों ने जिन्होंने इस संस्था को नींव रखी, बनाया, इसके मापदंड बनाए, नियम बनाए, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में जब लोग इतनी आपाधापी में लोग अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते और आप लोग समाज सेवा में इतना समय निकाल पाते हैं, तो वास्तव में आप धन्य, आपसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि पिताजी मेरे कई दफा आए होंगे, लेकिन मैं इस प्रांगण में आज आया तो मुझे बिल्कुल आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड। मुझे बहुत गौरव महसूस हुआ कि मैं ऐसी संस्था का हिस्सा बना हूं। और क्या शानदार आपने कार्यक्रम किया। मुझे नहीं इल्म था कितना अच्छा हमारा कार्यक्रम होगा। और चूंकि कार्यक्रम ज्यादा है, अगली दफा मैं कोशिश करूंगा कि मतलब लास्ट का कार्यक्रम आपके भी रहे, ताकि मैं पूरा 2-3 घंटे इसमें एंजॉय करूं। मैं पूरे आप सभी को इस शानदार आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माफ कीजिएगा, मैंने नाम इसलिए नहीं लिया कि फेरिस बहुत लंबी थी, तो मैंने एसोसिएशन, हाँ कई दफा हो जाता है, पर देखो आज इंडिपेंडेंस डे है, प्लीज, तो उन सभी से मैं माफी मांगता हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ अपने स्वतंत्रता दिवस की। और सबसे बड़ी जो चुनौती है, इसको मेंटेन करना। इंडिपेंडेंस जो हमने पाई है, इसको मेंटेन करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और मेंटेन करके आगे बढ़ना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं तो हमारा हृदय जानता है और आप लोगों के मन से हम सीख के भी जानते हैं। तो निश्चित तौर पर आगे भी हमें मौका मिलता रहेगा। प्यारे बच्चे यहाँ हैं, इनकी प्रेजेंटेशन ने भी दिल मोह लिया। मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। व्यक्ति हैं, अब उनकी राह पर श्री विजय प्रताप सिंह भी चल रहे हैं। तो फ्रेंड एसोसिएशन और जितने भी यहाँ पर हमारे जो बैठे हुए मेहमान, उनकी तरफ से हम यही चाहेंगे कि आप राजनीति में दिन दुगनी रात चुगनी जो है आगे तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत। मंजीत की बदल रानी डॉटर ऑफ इकबाल, राधिका डॉटर ऑफ चतुर, राधिका, ममता डॉटर ऑफ। गुलशन सहगल जी, आप फ्रेंड सोशल वर्क एसोसिएशन के प्रधान हैं और आज आपके यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। ऐसा है कि ये 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी की। तो ये जबकि पूरे हिंदुस्तान में बहुत हर्षोल्लास से आज का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन को पाने के लिए हमारे शहीदों ने बहुत ही कुर्बानियाँ दी हैं। आज हमारी संस्था के सभी वॉलंटियर्स इस दिन के लिए काफ़ी टाइम से 1 महीने से लगभग तैयारियां कर रहे हैं। जो कल्चर एक्टिविटी हमारे यहाँ पर हो रही है, हमारे कंप्यूटर सेंटर के बच्चे सिलाई सेंटर दिन को सेलिब्रेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लगभग 12-13 प्रोग्राम है, कल्चर प्रोग्राम है, देशभक्ति के गीत हैं, भिन्न भिन्न राज्यों के लिए उनके कल्चर, उनके नृत्य, उनकी संस्कृति पर आधारित कई प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं। आपने ये देखा है आज कितनी गैदरिंग आई हुई है आज के फंक्शन में, और सभी जितने भी बच्चे हैं उनको लोग
अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज के दिन मैं सभी शहर वासियों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और ये दिन जो है बहुत खुशी और उल्लास से मनाया जा रहा है और इस आज़ादी को हम कामयाब रखें, कायम रखें और अपने जो भी कर्तव्य हैं उनका भी पालन करें और अपने जो अधिकार हैं उनके लिए भी लड़ें। जय हिंद, जय भारत। आज फ्रेंड्स सोशल वर्क एसोसिएशन मार्केट नंबर 5 जो हमारी एसोसिएशन है, जिसकी नींव सन 1964 में माननीय श्री AC चौधरी द्वारा रखी गई, उसमें हमेशा की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार बड़े जोर शोर से मनाया गया, जिसमें संस्था के ब्यूटिशियन सेंटर, सेविंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, इनके बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसका सब ने बहुत भरपूर मनोरंजन किया। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया, उनका प्रोग्राम सभी लोगों ने सराहा। ये जो संस्था है 15 अगस्त और 26 जनवरी का त्यौहार हमेशा बड़े उल्लास के साथ मनाती आई है। बीच में कोरोना काल में ये प्रोग्राम नहीं कल्चर हुए, सिर्फ झंडे की सलामी दी गई और इस बार हमने 2 साल के बाद ये कल्चर प्रोग्राम किया, जिसका सभी लोगों ने बहुत सराहना दी। और हम आज इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने संस्था में आकर के आपका हमारे सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद।